Good morning, students of class 3. Today I am going to teach you King Solomon and the Baker. Okay? So इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स हैं. तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें? बेकर है, किंग सोलोमन है और एक ओल्ड वुमेन है. ओके? तो पहले सीन में क्या होता है, चलिए उसे हम जानते हैं. तो पहले सीन में बेकर जो होता है वो कहता है आई एम हैप्पी. Choose bread, plenty of bread to eat and a nice place to work and everyone comes to me see me. Okay? बेकर कहता है कि मैं खुश हूँ ब्रेड चबाते चबाते. वो कहता है बहुत सारे ब्रेड हैं मुझे यहाँ पे खाने के लिए. प्लेंटी ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड बहुत सारे हैं खाने के लिए, और एक बहुत ही अच्छा जगह है काम करने के लिए जहाँ पे हर कोई मुझे देखने के लिए आता है. एक्सेप्ट दोज मिजरेबल पुअर फॉक, यानी एक्सेप्ट किसे छोड़कर? दुखी गरीब लोगों को छोड़ करके. ठीक है? दे डू नॉट बॉदर मी बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाई माई ब्रेड. वो मेरे पास नहीं आते हैं. क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है उतना कि मेरा ब्रेड खरीद सके. ओल्ड वुमेन कहती है प्लीज़ सर मे आई बाई सम ऑफ योर ब्रेड. एक ओल्ड वुमेन आती है, वो कहती है कि क्या सर मैं आपकी कुछ ब्रेड खरीद सकती हूँ. तो बेकर कहता है लाउडली चिल्ला करके 2 shekels फॉर अ लोफ ऑफ ब्रेड ओल्ड वुमेन. 2 shekels, shekels यानी कि एंशियंट, बहुत ही एंशियंट जो सिल्वर कॉइन्स होते थे जो जेरूसलम में यूज़ किए जाते थे उसे शेकल कहते हैं. तो बोलता है कि 2 shekel लगेगा एक लॉफ ऑफ ब्रेड के लिए. ओल्ड वुमेन कहती है, अपने काउंट करने लगती है, अपने सिक्के को काउंट करने लगती है. प्लीज़ काइंड सर, प्लीज़ दया दिखाइए सर, मेरे पास सिर्फ 4 अगोराज हैं. अगोराज यानी कि 1/100 ऑफ अ शेकल. ठीक है? बेकर कहता है गेट आउट विथ योर 4 अगोराज, आई हैव नथिंग फॉर यू हियर. वो थोड़ा रूडली बिहेव करके उससे बोलता है, साउट करके चिल्ला करके कि यहाँ से निकल जाओ अपने 4 अगोराज के साथ. ठीक है? मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए. ओल्ड वुमेन कहती है यू आर रूड एंड अनकाइंड यंग मैन. वो बोलता है, और ओल्ड वुमेन होती है वो कहती है कि तुम बहुत ही रूड हो और अनकाइंड हो. यंग मैन, सिंस यू इंसिस्ट आई विल पे यू नथिंग, but I will also stand here just outside your door and enjoy the smell of your wonderful bread. वो कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर तुम्हारे ब्रेड का स्मेल लूँगी. ठीक है? अब जो बेकर होता है यू मे नॉट इनरेस्ड यानी कि बहुत गुस्से में कहता है यू मे नॉट इन्जॉय द स्मेल ऑफ माई ब्रेड यू मिजरेबल ओल्ड वुमेन. तुम यहाँ पे मेरे ब्रेड का स्मेल नहीं ले सकती हो, इन्जॉय नहीं कर सकती हो, मज़े नहीं ले सकती हो मेरे स्मेल का, ब्रेड का. तुम गरीब बूढ़ी औरत. ऐसे करके मिजरेबल यानी कि दुखी होता है. ठीक है? यू मिजरेबल ओल्ड वुमेन. थीफ, पुलिस, टेक दिस ओल्ड वुमेन अवे. ये जो बेकर होता है कहता है पुलिस ये चोर है, इसे ले जाओ. टेक हर टू द किंग, इसे राजा के पास ले जाओ. ठीक है? अब सीन दूसरा सीन होता है उसमें क्या होता है? सोलोमन एट किंग सोलोमोन्स कोर्ट. किंग जो है सोलोमन, किंग का नाम क्या है? सोलोमन. उसके कोर्ट में, दरबार में बुलाया जाता है. तो बेकर जाता है. किंग सोलोमन द लॉ सेज व्हाट इज एंजॉयड मस्ट बी पेड फॉर. किंग सोलोमन कहता है बेकर कि किंग सोलोमन जो लॉ है, ठीक है, वो क्या कहता है कि जो भी चीज़ को, जिस चीज़ के मज़े लिए जाते हैं उसके पैसे भी दिए जाते हैं. ठीक है? उसकी कीमत दी जाती है. ऐसे करके बेकर किंग सोलोमन को कहता है दिस वुमेन एंजॉयड द डिलीशियस वंडरफुल स्मेल ऑफ माई फाइन ब्रेड येट पेड मी नथिंग, आई डिमांड पेमेंट. वो कहता है कि ये जो औरत है, बेकर कहता है ये जो औरत है इसने मेरी ब्रेड का स्मेल लिया है, डिलीशियस स्मेल का एंजॉय किया है, और अभी तक मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया है, इसके लिए पे नहीं किया है, मुझे पेमेंट चाहिए. अब जो किंग सोलोमन है ओल्ड वुमेन से कहता है डिड यू एंजॉय द स्मेल ऑफ हिज ब्रेड. क्या तुमने इसके ब्रेड का स्मेल एंजॉय किया है? ओल्ड वुमेन कहती है यस किंग सोलोमन, हाँ मैंने किया है. द स्मेल वॉज सो डिलीशियस, जो स्मेल था वो बहुत ही टेस्टी था और मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी, इसलिए आई कुड नॉट रेसिस्ट, यानी कि इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई. किंग सोलोमन कहता है इट इज़ ट्रू दैट वी फॉलो द लॉ. ये सच है कि हम लोग लॉ को मानते हैं, बट वी आर ऑल्सो पीपल ऑफ कंपैशन एंड जेनरसिटी. लेकिन हम में भी क्या है? कंपैशन है, हम इस तरीके के इंसान हैं. जेनरसिटी है यानी कि दूसरों की भावनाओं को हमें समझना चाहिए. कैन यू नॉट फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव दिस पेमेंट. क्या तुम अपने दिल में ये चीज़ नहीं सोचते हो कि इस चीज़ को, इस पेमेंट को माफ़ कर दिया जाए? बेकर नो डिमांड माई पेमेंट अंडर द लॉ. लॉ के अंतर्गत मुझे पैसा चाहिए. इन्फोर्स द लॉ एज यू मस्ट. जल्दी से आपको ये करना पड़ेगा. इस तरीके से वो बोलता है बेकर.
फिर किंग सोलोमन कहते हैं बेकर से, एज यू इंसिस्ट, जैसे तुम कहते हो, द बेकर इज राइट, द बेकर सही है, ऐसे बोलता है, जो बेकर है वो सही है, द लॉ इज द लॉ एंड मस्ट इन्फोर्स इट, आई डिज़ायर टू बी जनरस बस आई मस्ट बी जस्ट, हाउ मच मनी डू यू हैव ओल्ड वुमेन। ये बोलता है किंग सोलोमन कि ठीक है, किंग जो है वो कहता है कि बेकर तुम सही हो, लॉ लॉ होता है। तो फिर पूछता है ओल्ड वुमेन से, तुम्हारे पास कितने मनी है ओल्ड वुमेन, कितने पैसे हैं। तो ओल्ड वुमेन कहती है ओनली 4 अगोराज किंग सोलोमन, सिर्फ मेरे पास 4 अगोराज हैं। किंग सोलोमन कहता है जल्दी से काउंट कीजिए इसे। वुमेन जो होती है, ठीक है, वो कहाँ पे जाने लगती है, बेकर के पास जाने लगती है। किंग सोलोमन कहता है नॉट टू हिम, उसके पास मत जाइए, काउंट देम आउट टू मी, ये मेरे पास आइए और काउंट कीजिए, हियर इन माई हैंड बेकर लिसन वेल। ठीक है, ओल्ड वुमेन क्या करती है, उस सिक्कों को उनके हाथ में रख के, किंग सोलोमन के हाथ में रख के वो काउंट करने लगती है और बेकर जो है अच्छी तरीके से सुनता है। ओल्ड वुमेन कहती है काउंटिंग द कॉइन्स इनटू किंग सोलोमन हैंड्स क्लिंकिंग देम लाउडली, वो जोर जोर से बजा बजा करके वो काउंट करती है, किसके हाथों में, किंग सोलोमन के हाथों में रख करके उस कॉइन्स को 1 2 3 4 वो काउंट करती है। किंग सोलोमन, बेकर डिड यू लिसन वेल, किंग सोलोमन पूछता है बेकर से क्या तुमने सुना है। बेकर कहता है आई डिड किंग सोलोमन, हाँ मैंने सुना है। किंग सोलोमन डिड यू हियर द क्लिंकिंग ऑफ दिस पुअर ओल्ड वुमेन कॉइन्स, क्या तुमने क्लिंकिंग यानी इस पुअर जो ओल्ड वुमेन की जो कॉइन्स है उसकी आवाज़ सुनी। 4 पनी अगोराज, पनी यानी क्या होता है, स्मॉल एंड वीक। ठीक है, बेकर बोलता है हाँ सोलोमन मैंने सुना है। तब किंग सोलोमन कहता है स्टर्नली रिसाउंडली, रिसाउंडली यानी कि क्या कहेंगे, वेरी लाउडली, चिल्ला करके कहता है देन बेकर दैट शॉल बी योर पेमेंट, अब तुमने उसका पेमेंट सुना है, सॉरी आवाज़ सुनी है, तो तुम्हें क्या करना होगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर द स्मेल ऑफ योर ब्रेड दिस ओल्ड वुमेन हैज़ पेड यू विद द साउंड ऑफ हर कॉइन्स। वो कहता है कि यही तुम्हारा पेमेंट है, जब वो ओल्ड वुमेन तुम्हारे फाइन ब्रेड का स्मेल ली, तुम पेमेंट मांगे तो तुम इसके कॉइन्स का क्या साउंड सुने, ठीक है, तो यही तुम्हारा पेमेंट है, ऐसे बोलता है वो किंग सोलोमन। ठीक है, तो ये ओल्ड वुमेन तुम्हारे पैसे को ऑलरेडी पे कर चुकी है, कैसे, अपने कॉइन्स के साउंड के साथ। एंड नाउ लीव एंड बॉदर मी नो मोर मिजरेबल ग्रीडी बेकर, उसको बोलता है दुखी लालची बेकर, तुम चले जाओ यहाँ से, अब मुझे परेशान मत करो। हैंड्स ओल्ड वुमेन टू अ लॉफ ऑफ ब्रेड, ओल्ड वुमेन दिस ब्रेड इज़ फॉर यू। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द बेकर क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली टू द ऑडियंस, आई टेक्सटेड दिस मॉमी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक स्टोरी था, बहुत ही ज़्यादा स्टोरी था। आपको समझ में आया इसका क्या कंक्लूज़न निकला, कि अगर उसका क्या कह रहा था, कि वो कह रहा था बेकर कि किसी भी चीज़ का एक लॉ है कि अगर इन्जॉय किया जाता है तो उसे पेड किया जाता है, उसका कीमत दी जाती है। तो वही तो किंग सोलोमन ने समझाया कि अगर इस ओल्ड वुमेन ने तुम्हारे ब्रेड का स्मेल लिया और इन्जॉय किया, तब उसे तुम्हें पेमेंट मांग रहे थे तुम उसके लिए, तो तुम भी तो इसके साउंड के कॉइन्स के साउंड से लेकर तुम्हारा पेमेंट पूरा हो गया। इसी तरीके से उसको एक लेसन भी बताया और इस तरीके से वो ओल्ड वुमेन भी खुश हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। थैंक यू, और आपको इन्जॉय भी किया होगा आपने।